हेलो गाइस, मेरा नाम तरुण गुप्ता है और मैं आपके लिए लेकर आया हूँ बैंकिंग से रिलेटेड एक टॉपिक जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है बैंकिंग एग्जामिनेशन के लिए। तो आज हम बात करेंगे बैंकिंग के सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है सिलोजिज्म। सिलोजिज्म बैंक का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है और ये आपके बैंक पीओ और बैंक क्लर्क एग्जामिनेशंस में हमेशा हमेशा पूछा जाने वाला टॉपिक है। तो सिलोजिज्म के बारे में अगर अपन बात करें तो ये क्लर्क एग्जामिनेशन में तो 3 मार्क्स का आता है, क्लर्क एग्जामिनेशन में तो 5 मार्क्स का आता है, क्लर्क में तो 5 मार्क्स का आता है और पीओ एग्जामिनेशन में 3 मार्क्स का आता है। इसका एक सब्स्टिट्यूट टॉपिक भी है जिसका नाम है इनइक्वालिटी। लेट अस डिस्कस अबाउट सिलॉग। तो सिलॉग के बारे में अभी अपन चर्चा करते हैं थोड़ी सी, ठीक है। सिलॉग के 4 बेसिक और इम्पोर्टेंट टर्म है जो कि अपन उनके बारे में जानेंगे। सिलॉग के सबसे पहला इम्पोर्टेंट टर्म है जो कि ऑल का स्टेटमेंट जब क्या हो, ऑल का हो। सेकंड, सम का हो। थर्ड वन है जब नो का हो और फोर्थ वन है जब सम नोट का हो। पहला जो कि स्टेटमेंट आपका ऑल से रिलेटेड होगा, जैसे कि स्टेटमेंट दे रखा है ऑल ए आर बी। सम से रिलेटेड सम ए आर बी। नो से रिलेटेड नो ए इज बी। और फाइनल लास्ट है जिसे अपन बोलते हैं सम ए आर नॉट बी। ये 4 स्टेटमेंट है जो सिलॉग के बेसिक स्टेटमेंट होते हैं। इनसे रिलेटेड आपको कंक्लूजन आते हैं। आपको कंक्लूजन में ये देगा कि कुछ ए बी है, कुछ ए सी है, कुछ ए डी है। तो इनसे रिलेटेड आपको इसके अंदर कंक्लूजन देगा वो। तो ये एक इम्पोर्टेंट बेसिक फंडामेंटल है सिलॉग का, जिसे अपन को जानना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। तो अपन देखते हैं सिलॉग के इस इम्पोर्टेंट में सबसे इम्पोर्टेंट आता है फोर्थ वन, जहाँ पर सम नॉट का रिलेशन होता है। और इसमें बहुत सारे स्टूडेंट को डाउट होता है कि सम नॉट का जो रिलेशन होता है ये सीखेंगे भी। उससे पहले हम ये 3 स्टेटमेंट के बारे में सीखेंगे जो अपन ने ऑल के हैं, सम के हैं और नो के हैं, ठीक है। तो मैं आपको बताता हूँ ऑल से रिलेटेड स्टेटमेंट, सम से रिलेटेड स्टेटमेंट और नो से रिलेटेड स्टेटमेंट। तो उसमें मैं इनको रफ कर रहा हूँ और फिर मैं आपको बताऊंगा ऑल से रिलेटेड स्टेटमेंट। ऑल से रिलेटेड अगर आपको स्टेटमेंट में कुछ ऐसा दे रखा है, ऑल बस इज कार, ऑल कार इज बाइक, ऑल बाइक इज स्कूटर, ऑल स्कूटर इज टैक्सी। ऐसे आपको 4 स्टेटमेंट दिए हुए हैं। ये आपको 4 स्टेटमेंट दिए हुए हैं। अब इनका सबसे इम्पोर्टेंट होता है वो होता है वेन डायग्राम बनाना। भाई वेन डायग्राम कैसे बनता है, ऑल का वेन डायग्राम हमेशा कैसे बनता है। जो फर्स्ट टर्म होती है, जैसे इसमें फर्स्ट टर्म है बस, यानी कि ऑल बस इज कार, तो इसका वेन डायग्राम अपन को बनाना पड़ेगा। तो अपन कैसे बनाएंगे ऑल बस इज कार का वेन डायग्राम, कि जो सारी की सारी बस है, जो सारी की सारी बस है वो किसके अंदर चल जाएगी, कार के अंदर, जैसा कि स्टेटमेंट कह रहा है अपन का कि ऑल बस इज कार। सेकंड स्टेटमेंट क्या कह रहा है, ऑल कार इज बाइक, कि सारी की सारी कार क्या है, बाइक है। तो ये सारी की सारी कार किसके अंदर चल जाएगी, बाइक के अंदर। थर्ड वन अपन का कह रहा है कि ऑल बाइक इज स्कूटर, तो सारी के सारे बाइक क्या है, स्कूटर है। तो ये स्कूटर, सारे के सारे बाइक स्कूटर के अंदर चल जाएंगे। लास्ट वन क्या कह रहा है अपन से, ऑल स्कूटर इज टैक्सी,
तो सारे के सारे स्कूटर वो किसके अंदर चल जाएंगे, टैक्सी के अंदर चल जाएंगे। तो ये तो इसका होता है वेन डायग्राम, जो कि अपन को बनाना पड़ता है और फिर अपन कंक्लूजन में मैच करके देखते हैं कि कौन सा स्टेटमेंट, कौन सा कंक्लूजन सही है। ठीक है, तो जैसे आपको मान लो कंक्लूजन दे रखा है, कंक्लूजन के अंदर आपको दे रखा है ऑल टैक्सी इज बस, ऑल बस इज कार, ऑल कार इज बाइक। आपको ये मान लो 3 कंक्लूजन दे रखे हैं, फर्स्ट वन, सेकंड वन और थर्ड वन। अब आपको बताना पड़ेगा कि इनमें से कौन सा सही है और कौन सा गलत है। तो अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट अपन का जो वेन डायग्राम बना है वो ये बना है, और अपन से 3 कंक्लूजन पूछे हैं उसने, जिसमें अपन को 3 कंक्लूजन में दे रखा है कि ऑल टैक्सी इज बस, ऑल बस इज कार और ऑल कार इज बाइक। 3 अपन को कंक्लूजन दिए। तो फर्स्ट वन देखो, ऑल टैक्सी इज बस, ये टैक्सी है। अब ये टैक्सी, सारी की सारी टैक्सी, ये वाली जो सारी टैक्सी है वो अपन को बस बतानी है, यानी कि अपन को जो रिलेशन है वो बाहर से अंदर की तरफ जा रहा है, जो रिलेशन है अपन का बाहर से अंदर की तरफ जा रहा है। अब कभी भी ऐसी कंडीशन हो जहां पर ऑल के केस में रिलेशन बाहर से अंदर की तरफ जाए तो वो केवल और केवल सम के केस में सही होता है, ऑल के केस में हमेशा और हमेशा गलत होता है। ऑल के केस में हमेशा हमेशा गलत होता है, केवल और केवल सम के केस में वो रिलेशन सही होगा। अगर इसकी जगह वो बोलता अपन से कि सम टैक्सी इज बस, तो यहाँ पर ये वाला रिलेशन तो सही था, ये वाला रिलेशन बिल्कुल सही था, लेकिन हम सारी टैक्सी बस नहीं बोल सकते। क्यों नहीं बोल सकते? क्योंकि अपन का जो रिलेशन है वो टैक्सी और बस के बीच में सम का है, ऑल का नहीं है। बस से टैक्सी के बीच में ऑल का रिलेशन है। अगर ऑल के स्टेटमेंट में रिलेशन अंदर से बाहर की तरफ आ रहा है तो वो रिलेशन सही होगा, लेकिन अगर अंदर से बाहर, बाहर से अंदर की तरफ जा रहा है तो वो केवल और केवल सम के केस में सही होगा, वैसे गलत होगा ऑल के केस में। तो पहला स्टेटमेंट गलत है। चलो आपको समझ में नहीं आया तो मैं दूसरा समझाता हूँ। ऑल बस इज कार, ऑल बस इज कार, सारी की सारी बस कार है। क्या अपन को ऐसा स्टेटमेंट दे रखा था? बिल्कुल, अपन को ये स्टेटमेंट भी दे रखा था कि ऑल बस इज कार। तो सेम का सेम स्टेटमेंट कंक्लूजन बन गया। ऑल के केस में अगर कोई भी स्टेटमेंट क्या हो जाए, कंक्लूजन बन जाए, जिसे अपन क्या बोलेंगे, रीस्टेटमेंट के नाम से जानते हैं। किसके नाम से? रीस्टेटमेंट के नाम से। ये रीस्टेटमेंट हमेशा सही होगा, ये रीस्टेटमेंट हमेशा सही होगा, बट इसके अंदर कोई भी पॉसिबिलिटी वाला केस नहीं होना चाहिए। पॉसिबिलिटी वाले केस के बारे में हम आगे बात करेंगे, लेकिन अभी मैं जितना पढ़ा रहा हूँ उसके अकॉर्डिंग आप देखो कि अगर आपको स्टेटमेंट दे रखा है और स्टेटमेंट से आपको कंक्लूजन तक पूछा है और कंक्लूजन में स्टेटमेंट रिपीट है यानी कि रीस्टेटमेंट है, तो ऑल के केस में हमेशा रीस्टेटमेंट क्या होता है? सही होता है। थर्ड वन की अपन बात करें कि ऑल कार इज बाइक, ऑल कार इज बाइक, अगेन ये वाला रीस्टेटमेंट हो गया। ऑल कार इज बाइक, ये दोबारा से रीस्टेटमेंट है, ऑल कार इज बाइक। ठीक है, तो ये ऑल कार इज बाइक दोबारा से रीस्टेटमेंट है, और रीस्टेटमेंट के केस में यानी कि ऑल के केस में रीस्टेटमेंट हमेशा क्या होता है? सही होता है। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। इसके बाद हम बात करते हैं सम के रिलेशन की। तो आपको ऑल का रिलेशन समझ में आया होगा। हम सम का रिलेशन पढ़ेंगे, फिर नो का पढ़ेंगे और सम नॉट का पढ़ेंगे। धीरे धीरे जब अपन चारों रिलेशन पढ़ लेंगे उससे रिलेटेड फिर अपन एक क्वेश्चन लेंगे और उन क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे, जिससे आपको ये बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाए। आप यहाँ तक उतार लीजिए, वीडियो को पॉज करके नहीं, आप यहाँ तक उतार सकते हैं। मैं इसे क्या कर रहा हूँ? क्लीन कर रहा हूँ। ठीक है,
अब अनदर पढ़ते हैं अपन जिसमें है सम का रिलेशन। स्टेटमेंट रिलेटेड टू सम, स्टेटमेंट रिलेटेड टू सम, सम का रिलेशन जो स्टेटमेंट रिलेटेड टू सम है, जिसको अपन हिंदी में बोलते हैं कुछ। ठीक है, हिंदी में इसे क्या बोलते हैं? कुछ बोलते हैं। नॉर्मल सी बात है, बैंकिंग एग्जामिनेशंस में इतना स्लॉग के अंदर हिंदी इंग्लिश में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि आप बैंकिंग एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपकी इंग्लिश एक हाई लेवल तक स्ट्रांग होनी चाहिए। तो इतने से इंग्लिश और हिंदी के मीडियम में कोई भी आपको क्या नहीं आएगी, डिफ्रेंशिएट नहीं होगा और कोई भी प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, नॉर्मल सी बात है। अगर आपसे बोले सम स्टेटमेंट के अंदर, स्टेटमेंट में अगर आपसे बोले सम ए आर बी, सेकेंड कंडीशन में आपसे बोले सम बी आर सी, सम सी आर डी और सम डी आर ई, कुछ ऐसा आपको स्टेटमेंट दे रखा है ना। उसके बाद आपको सबसे पहले इसका सेट करना पड़ता है वेन डायग्राम। जैसे अपन ने ऑल का किया था वैसे ही अपन सम का करेंगे, लेकिन सम के केस में क्या हो जाता है, सम के केस में अपन कुछ ही पार्ट लेते हैं, यानी कि उसका पूरा भाग नहीं लेते। सम मतलब क्या होता है, कुछ, और कुछ मतलब कुछ हिस्सा। ठीक है, तो अपन से बोला सम ए आर बी, तो ए का कुछ भाग ही बी है, पूरा भाग नहीं है। ए का कितना भाग, कुछ भाग ही क्या है, बी है। ऐसे ही सम बी आर सी, सम सी आर डी और सम डी आर ई, ऐसा अपन का कुछ वेन डायग्राम सेट होगा। आपको ये वेन डायग्राम बनाना बहुत ही आसान है, कुछ नहीं करना। आपको इंटरलिंकिंग दे रखी थी यहाँ पर, तो इसलिए ये जल्दी से वेन डायग्राम सेट हो गया। सम ए आर बी तो सम ए आर बी, सम बी आर सी तो सम बी आर सी, सम सी आर डी तो सम डी सी आर डी और सम डी आर ई तो सम डी आर ई। आफ्टर दैट हम देखते हैं कि इस वेन डायग्राम से रिलेटेड कंक्लूजन क्या बन सकते हैं। अपने वेन डायग्राम रिलेटेड कंक्लूजन क्या बनेंगे, इससे रिलेटेड कंक्लूजन क्या अपन के बन सकते हैं वो देखिए। इससे रिलेटेड कंक्लूजन आपसे पूछ सकता है सम सी आर ई, सम ए आर सी, सम ई आर बी, और देखें तो सम बी आर सी। ओके, तो आपसे ये क्या पूछ सकता है, इससे रिलेटेड आपसे क्या पूछ सकता है, ये कंक्लूजन पूछ सकता है। इसके अलावा आपसे सम से रिलेटेड और कोई कंक्लूजन नहीं पूछे जाएंगे। तो देखिए सम सी आर ई, अब देखिए सी ये रहा अपना और ई ये रहा, क्या सी और ई के अंदर कोई रिलेशन है? सी और ई के अंदर कोई रिलेशन है? सी और ई के अंदर तो कोई भी रिलेशन नहीं है। ऐसे केस में जब अपन का कोई भी रिलेशन नहीं होता है तो अपन का कंक्लूजन भी क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। ठीक है, चलो ए और सी के बीच में कोई रिलेशन है, ए ये रहा अपना, सी ये रहा अपना, तो क्या ए और सी के बीच में कोई रिलेशन है? ए और सी के बीच में भी कोई भी रिलेशन नहीं है, तो ये भी अपना गलत हो जाएगा। सेम देखो ई और बी के अंदर कोई रिलेशन है, ये रहा अपना ई, ये रहा अपना बी, कोई रिलेशन नहीं है, कोई रिलेशन नहीं है, तो ये वाला कंक्लूजन भी गलत हो जाएगा। और लास्ट एंड फाइनल क्या बोला, सम बी आर सी, सम बी ये रहा कुछ बी, ये रहा कुछ सी, तो बी और सी के अंदर कुछ रिलेशन है ना, ये वाला भाग रिलेशन है, तो इसलिए ये वाला क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो एक बात आपने नोटिस की कि ये जो बी एंड सी है ये दोबारा से रीस्टेटमेंट है कि नहीं? रीस्टेटमेंट, ये देखो रीस्टेटमेंट है ना। अगर मैं ऐसे बोलता, इसी को ही ऐसे बोल देता कि सम सी आर बी, तो क्या ये सही होता? देखो कुछ सी ये रहा, वो क्या है, बी है, तो बी का ये वाला पोर्शन दोबारा से सी हो जाता ना, तो ये भी सही होता। यानी कि सम के केस में या तो आप सी के साइड से जाओ या फिर आप बी के साइड से, लेकिन दोनों ही केस में क्या होंगे, सही होंगे, क्योंकि इन दोनों के बीच में क्या है, रिलेशन है। इन दोनों के बीच में रिलेशन है, इसलिए ये वाला केस क्या होगा आपका, बिल्कुल और बिल्कुल सही होगा। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। जब अपन इससे रिलेटेड एक पूरा क्वेश्चन लेंगे
तब आपको और भी ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। मैं आपको सारी कंडीशन पढ़ाऊँगा, इधर और वाली, पॉसिबिलिटी वाली, ओनली ए फ्यू वाली सारी कंडीशन पढ़ाऊँगा। बट आप अगर आपका बेसिक स्ट्रॉन्ग नहीं है तो आपको यहाँ से पहले बेसिक स्ट्रॉन्ग कीजिए, क्योंकि अगर आप एक बार में ही ओनली ए फ्यू पे जाओगे तो आपको वहाँ पर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम जरूर आएगी। तो आप यहाँ से अपना बेसिक स्ट्रॉन्ग कीजिए। इसको देखते देखते जब आप आगे बढ़ोगे, मैं आपको गारंटीड कह रहा हूँ, आपको स्लॉग में कभी दिक्कत नहीं आएगी। स्लॉग में आपके 5 में से 5 नंबर क्लर्क एग्जामिनेशन में फिक्स है और पीओ एग्जामिनेशन में 3 आउट ऑफ 3 बिल्कुल फिक्स है। तो आप टेंशन मत लीजिए और बस आराम से सुनते जाइए, सुनते सुनते ही आपका ये टॉपिक कवर हो जाएगा। थर्ड वन की बात करते हैं, रिलेशन ऑफ नो। देखिए भाई, नो का रिलेशन जो होता है अपना, नो का रिलेशन जो होता है तो आज हमने दो चीजें पढ़ी। एक तो अपन ने ऑल के स्टेटमेंट पढ़े और एक अपन ने सम के स्टेटमेंट पढ़े। इन दोनों स्टेटमेंट को आप एक बार रिवाइज कीजिए। रिवीजन करने से आपके कॉन्सेप्ट क्या होंगे, बूस्टअप होंगे। केवल और केवल आपको रिवाइज करना है, एक बार रिवीजन करने पर आपके कॉन्सेप्ट बूस्टअप हो जाएंगे। कल मैं इसी टाइम पे आपके लिए दूसरी वीडियो लेकर आऊँगा जिसमें अपन आगे के दोनों रिलेशन पढ़ेंगे, नो का और सम नॉट का। नो का और सम नॉट का रिलेशन अपन को कल पढ़ने को मिलेगा। ये दोनों रिलेशन मैं आपको कल पढ़ाऊँगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर प्रेस करें और थंबनेल देकर हमारा मोटिवेशन बढ़ाएं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।